सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप और लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चली हुई। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पे एनटीपीसी का क्लास। यहाँ पे सेट जो कि यहाँ पे एनटीपीसी के लिए है, ठीक है, एनटीपीसी के लिए है, ठीक है। लेकिन जो हमारा क्लास है वो क्या है, विश्व का भूगोल, ठीक है, विश्व का भूगोल, ठीक है, भूगोल। और ये सेट जो है विश्व का भूगोल का सेट नंबर यहाँ पे 7 है, ठीक है। जो आपने स्टार्टिंग से यहाँ पे जो सेट यहाँ पे जो क्लास हमारा अटेंड कर रहा है डेली का, उसको पता होगा यहाँ पे हमारा जो सेट नंबर यहाँ पे भूगोल का है सेट यहाँ पे 7वें नंबर सेट है, क्योंकि 6 सेट तक यहाँ पे कंप्लीट करा चुके हैं और 7 और 8 मात्र यहाँ पे 2 सेट और बचा हुआ, जो कि आज एक सेट खत्म कर देंगे, एक सेट और बचेगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे विश्व का भूगोल जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ये हर किसी के एग्जाम में आता है, ठीक है, हर एग्जाम में, ठीक है। एनटीपीसी में भी आता है, ठीक है, एनटीपीसी में, और ये आपको एसएससी में भी आता है, एसएससी में आता है, आरआर रेलवे में भी आता है, ठीक है, आर्मी और सीआईएसएफ और एसबीएसएफ सब कुछ में आता है, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। और यहाँ पे हमारा विश्व का भूगोल खत्म हो जाने के बाद यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम भारत का भूगोल। यहाँ से ये सब आप सबके एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, अदरवाइज कोई इधर से क्वेश्चन नहीं। अभी यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो स्टार्ट करेंगे ना आप सबको, यहाँ पे एसएससी में 3 से 4 बार से, मतलब इस बार ही मात्र यहाँ पे 2024 में ही वो पूछा गया, 2-3 शिफ्टों में पूछा गया जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप सबके लिए लाया हूँ, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और जाके यहाँ पे जो 6 सेट हमने कराया है विश्व का भूगोल से, तो आपको जाके हमारे चैनल पर मिल जाएगा प्लेलिस्ट, वहाँ पे जाकर आप सबको पूरे वीडियो को चेक कर लेना, देख लेना है, ठीक है। 6 सेट का 6 वीडियो देख लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले वीडियो क्लास शुरू करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन एक चीज़ कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, एक बार अपने सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, बस और कुछ नहीं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। यहाँ पे देख लीजिए, ये एसएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये एसएससी में हर बार पूछा जाता है, ठीक है। एसएससी जीडी में हर बार पूछा जाता है, ठीक है, कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। एक तो इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर ये भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी को मतलब ये रेखा फलाने रेखा 2 बार काटती है, ठीक है, मतलब ये पूछा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली 2 बार नदी, कौन सी नदी 2 बार काटती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे हमारे जो कि जायरे नदी, या फिर लिम्पोपो नदी, या फिर महानदी, या फिर नील नदी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कि जायरे नदी जो है, जायरे नदी यहाँ पे विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। एक तो इस तरह से आएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा कि जायरे नदी कौन सी विषुवत रेखा, कौन सी रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, ये भी पूछ देता है, ठीक है। इसीलिए मैं आप सबको बताता हूँ कि यहाँ पे, या फिर ये भी पूछ देता है कि 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, ठीक है, ये तो वही हो गया, ठीक है। कितने बार विषुवत रेखा को जो कि यहाँ पे पूछा जाता है, जायरे नदी कितने बार काटती, इस तरह से भी पूछा जाता है, ठीक है। ये इसीलिए मैं आप सबको यहाँ पे एसएससी का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि फेरल के नियम, ठीक है, नियम किससे संबंधित है, ठीक है, फेरल के नियम किससे संबंधित है, ठीक है। मौसम से, जलधारा से, जल की धारा से, या फिर पवन की दिशा से, या फिर जलवायु परिवर्तन से, ठीक है। तो फेरल के नियम किससे संबंधित है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेरल का जो नियम है ना, ये संबंधित है पवन की दिशा से, ठीक है, पवन की दिशा से संबंधित है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। फेरल के संबंध किससे है, फेरल के नियम संबंध किससे है, यहाँ पे पवन की दिशा से, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया नहीं ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण, ठीक है, शीतोष्ण घास, ठीक है,
ये मैंने पीछे भी करा चुका हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में पम्पास कहा जाता है, या फिर डाउन्स कहा जाता है, या फिर पटना कहा जाता है, या फिर कैंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डाउन्स कहा जाता है, ठीक है, डाउन्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि मरेन, ठीक है, मरेन डार्लिंग नदी, ठीक है, डार्लिंग, ठीक है, डार्लिंग नदी कहाँ प्रवाहित होती है, मरले डार्लिंग नदी कहाँ प्रवाहित होती है, ठीक है। फर्स्ट हमने ब्राज़ील में, या फिर यहाँ पे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, या फिर यूएसए में, या फिर चीन में, ठीक है। मारे डार्लिंग जो है नदी कहाँ पे प्रवाहित होती है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन में। पाँचवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है नार्वेस्टर, ठीक है, नार्वेस्टर शुष्क, ठीक है, नार्वेस्टर शुष्क पवन कहाँ चलती है, पवन हवा मतलब कहाँ चलती है, ठीक है, चलती है, ठीक है। नार्वेस्टर शुष्क पवन कहाँ चलती है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में अरब रेगिस्तान में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में, या फिर न्यूजीलैंड में, या फिर जर्मनी में, कहाँ पे चलती है जो कि नार्वेस्टर, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नार्वेस्टर जो है ना न्यूजीलैंड में चलती है, कहाँ पे, न्यूजीलैंड। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, सी में हो जाएगा न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड में, ठीक है। राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा, नार्वेस्टर शुष्क हवा चलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं छठे नंबर में। छठे नंबर में यहाँ पे हमारा आता है कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। देखिए यहाँ पे भी ये भी एसएससी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ठीक है, कि मकर रेखा कौन सी काटती है, विषुवत रेखा को कौन सी 2 बार नदी काटती है, इस तरह से पूछा ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मकर, ठीक है, मकर रेखा को, ठीक है, यहाँ पे मकर रेखा को, ठीक है, रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है जो कि मरडार्गी नदी, या फिर हवेंगो नदी, या फिर लिम्पोपो नदी, या फिर माही नदी, कौन सी नदी काटती है मकर रेखा को 2 बार, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा लिम्पोपो नदी जो है, लिम्पोपो नदी जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वें नंबर में यहाँ पे आता है एनु जनजाति, ठीक है, एनु जनजाति, ठीक है, एनु जनजाति कहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है, एनु जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया में, या जापान में, या फिर न्यूजीलैंड में, या फिर थाईलैंड में, ठीक है। तो एनु जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जापान में एनु जनजाति पाई जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर में यहाँ पे हमारा आता है कि लू पवन कहाँ चलती है, ठीक है, लू पवन कहाँ चलती है, ठीक है, कहाँ चलती है, ठीक है, चलती है। ये क्वेश्चन सब समझ लीजिए कि जो क्वेश्चन मैं आप सबको यहाँ पे जीके करा रहा हूँ, जो जीके क्वेश्चन जीएस करा रहा हूँ, ये सारे एग्जाम के लिए, ठीक है, ना कि आपको एनटीपीसी या जो कि एसजीडी के लिए, सबके लिए है, ये सबके काम आएगा। आप इंडिया का कोई सा भी जॉब कर रहे हो सबके लिए ये आपको यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। तो इसके लिए कम से कम 1 लाइक बनता है कि जो हम आप सबके एक क्लास में ही इतने सारे एग्जामों का स्टार्टअप जीके जीएस यहाँ पे कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, और कमेंट भी करके बताइए। आप लोग कमेंट में आप लोग बताइए कि आप लोग जो है आप हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, कमेंट में आप सबको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 8वें नंबर में जो पूछता है कि लू कहाँ पर चलती है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दक्षिण भारत में, या फिर उत्तर भारत, या फिर पूर्व भारत, या फिर पश्चिम भारत। ये लू तो आप सबको पता है कि भारत में चलती है, लेकिन कहाँ पे चलती हैं ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना उत्तर भारत में लू चलती है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी हैं, ठीक है। रेड, ये आप सबको नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रेड इंडियन
ठीक है। इंडियन कहाँ के मूल निवासी है, ठीक है, मूल निवासी है, ठीक है। रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के, या फिर उत्तरी अमेरिका, या फिर भारत, या फिर चीन, कहाँ की है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा ना, उत्तरी अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का जो कि रेड इंडियन निवासी, मूल निवासी उत्तरी अमेरिका का है, ठीक है। यहाँ आप सबको ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन, 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है, विश्व का सबसे विशाल घाती नदी कौन सी है, ठीक है। विश्व का बोला है कि विश्व की सबसे, ठीक है, सबसे विशाल घाती, ठीक है, विश्वास घाती ठीक है, घाती नदी कौन सी है? विश्वास घाती नदी कौन सी विश्व का, ठीक है। नील नदी है, या फिर अमेजन नदी, या फिर हवेंगोंग जो कि हवेंगहो नदी, या फिर जो कि मिसिसिपी, कौन सी नदी? विश्वास घात नदी विश्व का पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हवेंग, ठीक है, हवेंगहो नदी जो है विश्व का विश्वास घाती नदी है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर में यहाँ पे हमारा आता है, विश्व में मरुस्थल जो कि विश्व में स्थल रुद्र, यहाँ पे विश्व में स्थल रुद्र देशों का संख्या कितनी है, ठीक है। स्थल रुद्र, ठीक है, रुद्र देशों की संख्या, ठीक है, संख्या कितनी है, ठीक है। ऑप्शन में 35 है, 40 है, 50 है, 45 है, या फिर 55 है, ठीक है। तो यहाँ पे स्थल रुद्र देशों की संख्या कितना है विश्व में? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 45 है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 11 हो गया 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश कौन से? सबसे बड़ा पूछा है, ठीक है, भू आवेशित, ठीक है, अवशिष्ट देश कौन सी? अवशिष्ट देश कौन सी सबसे बड़ा बोला है, और किस में? तो विश्व की दृष्टि से क्षेत्रफल में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ? फर्स्ट ऑप्शन में इराक, ठीक है, या फिर काजाकिस्तान, या फिर अफगानिस्तान, या फिर ईरान, ठीक है, सॉरी ईरान और इराक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कि आवेशित है, आवेशित देश, भू आवेशित देश है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे कर्क रेखा को यहाँ पे पूछा गया है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, ठीक है। यहाँ पे कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटी है? मैंने बोला ना आप सबको ये सब इंपॉर्टेंट है, आप सबको कोई ना कोई यहाँ पे आप सबको देखने को मिल ही जाता है आपको एसएससी जीडी एग्जाम में, ठीक है। इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ कि आप सबको इन सारे नदियों को जो 2 बार काटती है, कर्क रेखा को, मकर रेखा को, उन सबको याद रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कर्क रेखा को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में बेतवा नदी, या फिर साबरमती नदी, या फिर महानदी, या फिर लुनी नदी, ठीक है। तो कर्क रेखा को, यहाँ पे कर्क रेखा को कौन सी नदी, ठीक है, कौन सी नदी काटती है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में आता है, पंपास घास का मैदान कहाँ पे स्थित है, ठीक है। घास का मैदान कहाँ पे स्थित है? कौन सा? पंपास, ठीक है, पंपास घास का मैदान कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है यहाँ पे कि पराग्वे में, या फिर अर्जेंटीना में, या फिर बोलीविया में, या फिर उरुग्वे में, ठीक है। तो यहाँ पे पंपास घास के मैदान, ठीक है, मैदान कहाँ पे स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ना, अर्जेंटीना में है, ठीक है, अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर में यहाँ पे आता है पेंगुइन, ठीक है, पेंगुइन पक्षी, पेंगुइन होता है तो पेंगुइन बोला गया है, ठीक है। पेंगुइन पक्षी कहाँ पर पाई जाते हैं?
पाए जाते हैं, ठीक है। पेंगुइन जो है पक्षी कहाँ पे पाई जाती है ये पूछा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन में ग्रीनलैंड में, या फिर अफ्रीका में, या फिर दक्षिणी अमेरिका में, या फिर अंटार्कटिका में, ठीक है। अंटार्कटिका में कहाँ पे पाई जाते हैं पेंगुइन पक्षी? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में पाई जाता है पेंगुइन पक्षी, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर में यहाँ पे हमारा आता है मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। मिट्टी का अध्ययन, ठीक है, अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में जो पेडोलॉजी या लॉजी होगा, ठीक है। लॉजी नहीं, लॉजी होता है। पेडोलॉजी या फिर सेडोलॉजी या फिर सिस्मोलॉजी या फिर अकॉर्बोलॉजी क्या कहलाती है? मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेडोलॉजी, ठीक है। पेडोलॉजी जो है मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर में यहाँ पे हमारा आता है कि एमू, ठीक है, एमू एवं कुक्का बर्रा, एमू और कुक्का बर्रा किस देश की पक्षी है? एमू और कुक्का बर्रा किस देश की पक्षी है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे न्यूजीलैंड का, या फिर ऑस्ट्रेलिया का, या फिर अंटार्कटिक, यहाँ पे देखिए गलती लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, जो कि यहाँ पे अंटार्कटिका होगा, ठीक है। अंटार्कटिका हो जाएगा यहाँ पे आर्कटिक होगा, ठीक है। आर्कटिक में हो जाएगा, या फिर ग्रीनलैंड में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि एमू और कुक्का बर्रा किस देश के पक्षी है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड का, ठीक है। न्यूजीलैंड का राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। कोक्का बर्रा जो है न्यूजीलैंड का पक्षी है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर में यहाँ पे हमारा आता है सबसे निम्न स्तर का कोयला कौन सा है? सबसे निम्न स्तर का, ठीक है। यहाँ पे निम्न स्तर, सबसे नीचे स्तर का न, ठीक है, का कोयला, ठीक है, कोयला कौन सा है, ठीक है, कौन सा है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे जो कि विटुमिनस या फिर पीट हो जाएगा, या फिर ग्लाइंड हो जाएगा, या फिर एंथ्रासाइट हो जाएगा। कौन सा है सबसे निम्न स्तर का कोयला, कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पीट जो है, पीट कोयला सबसे निम्न स्तर का कोयला होता है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर में यहाँ पे हमारा आता है कि भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। भूरा कोयला, ठीक है, भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है, किसे जाना जाता है, भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे हमारा लिग्नाइट को, या फिर पिटकर को, या फिर एंथ्रासाइट को, या फिर बिटुमिनस को किसको भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि विषुवत रेखा के पास किस प्रकार की वनें पाई जाती हैं, ठीक है। विषुवत रेखा के पास, विषुवत रेखा के पास, ठीक है, के पास किस प्रकार की, ठीक है, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है, वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया? फर्स्ट ऑप्शन में पतझड़ वन, या फिर उष्णकटिबंधीय वन, या फिर जो कि पर्वतीय वन, या फिर मरुस्थलीय वन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है पूछा गया है विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा के पास बोला है कौन सी वन पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा उष्णकटिबंधीय जो है विषुवत रेखा के पास उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप सबको पता है कि 20 क्वेश्चन लेकर आता हूँ दिल्ली का, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली का सुबह में, ठीक है, सुबह में यहाँ पे 8 AM, ठीक है, 8 AM मैं आप सबके लिए यहाँ पे NTPC का क्लास लाता हूँ, ठीक है। NTPC जो कि यहाँ पे GK GS, ठीक है, GK GS सिर्फ NTPC के लिए नहीं, सब में यह काम आएगा, लेकिन स्पेशली मैं मान लीजिए यही लाता हूँ। और उससे ज़्यादा कि यहाँ पे मैं लाता हूँ यहाँ पे विश्व का रिलेटेड लेकर आता हूँ, विश्व से रिलेटेड, ठीक है। विश्व का भूगोल, ठीक है,
गोल, ठीक है, विश्व का भूगोल लाता हूँ। उसके बाद लाऊंगा यहाँ पे एक क्लास और बचा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे लाऊंगा भारत का भूगोल। तो इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आप सबके लेकर आता हूँ, जो कि आप सबको एनटीपीसी ही नहीं सब में भी काम आएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेक्शन हमारा यहीं तक रहेगा। अगर वीडियो में कुछ नॉलेजेबल लगा हो तो कम से कम आप सब यहाँ पे लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और शेयर कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।